आज जीवन जीने के सूत्र में बहुत सुंदर एक घटना घट गई। बता दें क्या? नहीं बताएंगे तो हमारे पेट में दर्द है, बताना भी जरूरी है, जिससे रात को नींद अच्छी आई, अच्छी तपस्या भी होगी। एक महात्मा जी के बारे में लोग बता रहे थे, उनके पास ऐसी सिद्धि है, वो सिद्धि वो पानी में चलते हैं तो डूबते नहीं हैं। क्या कहा? पानी में वो चल तो सकता नहीं है तो वो डूबते नहीं है, यानी ऐसे चलते हैं जैसे सड़क पर चल रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं। मैंने महात्मा जी को बुलवाया। हाँ महात्मा जी, ये आपने क्या कर रखा है? बोले कुछ नहीं, मैंने कई वर्षों तक तपस्या करी, हिमालय पर जाकर, पानी में बैठ करके, कुएं में बैठ करके, तालाबों में बैठ करके, गुफाओं में पड़ करके हजारों वर्षों तक तपस्या करी, और तपस्या के फल से मुझे एक ऐसा मंत्र मिल गया है कि मैं पानी में चलता हूं तो ऐसा चलता हूं जैसे सड़क पर चलता हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो पानी पे चल जाए, है क्या आपके डबरा में? सड़क पर तो चल नहीं पा रहे, 2 मिनट बाद गिर पड़ते हो, पानी में चढ़ने की बात दूसरी। मैंने उनसे कहा ये काम तो हमारे यहाँ के जैन समाज के छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे, कोई नहीं सकता, नहीं कर सकते, बातें हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने कहा देखना चाहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा चलो। एक नदी थी, नदी के इस छोर हम खड़े हो गए, उस छोर पर एक छोर पर बच्चे खड़े हो गए, दूसरे छोर पर वो महात्मा जी खड़े हो गए। मैंने कहा हाँ महात्मा जी, पानी में चलकर बताओ। मैंने कहा मंत्र पढ़ा और पानी में दौड़ने लगे, डूबे नहीं। जितनी जनता थी सबने वाह वाह जय जयकार तालियां बजाई, और हमारे पास एक छोटे छोटे काली चरण, भूरे चरण, मोटे चरण, पतले चरण वाले बच्चे थे। इन्हें कहा महाराज जी ये तो सही में पानी में चल गया। मैंने तुम्हें भी चलना है क्या? बोले देखो डूबे नहीं, मम्मी के इकलौते हैं। मैंने कहा नहीं डूबोगे, चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ गुरु है, जिसका गुरु मेहरबान तो चेला भी पहलवान। मैंने कहा ठीक है। वो 1 घंटे तक अपना चलते रहे पानी में, और आके खड़े हो गए, बताओ महाराज जी आपके पास कोई है एक बंदा भी, और पानी में चल ले। मैंने कहा एक नहीं, हमारे पास तो बहुत है। मैंने कहा तेरे जेब में कितने पैसे हैं? एक बच्चा बोला मेरे पास 5 का सिक्का है। मैंने कहा है, निकाल ले। उन्हें निकाल लिया। एक नाव वाला वहां घूम रहा था, मैंने कहा उसको दो, इस पार से उस पार चला गया। साधु बोले ये क्या हुआ? मैंने कहा तुम पैदल चल रहे हो, ये और स्टैंडर्ड के हैं, ये सीट पे बैठकर चल रहे हैं। तुम्हारे चलने में और इनके चलने में फर्क क्या है? 12, 15, 50, 100 साल तुमने तपस्या करी, और करी तो करी किसके लिए? इनको चमत्कार दिखाने के लिए। अरे तपस्या करते भगवान आत्मा बन जाते, तब समझते चमत्कार। ऐसे चमत्कार तो हमारे तीर्थंकर के चरणों की धूल के बराबर नहीं है, जो पानी में चले, आकाश में उड़े। ये तो हमारे हनुमान जी भी उड़ जाते थे, उससे क्या करना? पूजपाद आचार भगवान की तपस्या का फल था कि एक लेप बनाकर पैर पे लगाते थे, नमो अरियंताड़म बोलते थे तो हवा में घूमने लग जाते थे। ये क्या तपस्या है? दिगंबर संत की तपस्या ही सबसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या, सबसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या। उनके जैसा तपस्वी इस युग में तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कितने ही कुछ कह लो, ये बात आप सबको मानना चाहिए। सोनागिर का कितना बड़ा पहाड़ आप देख रहे हो, वो तपस्या का ही पहाड़ है महानुभाव। आपने उसकी कहानी भी सुन रखी होगी। सोनगिरी पर्वत के नाम से सोनागिर पर्वत था। 2 भाई थे, राजा के पुत्र थे, ऐसे वैसे भिखारियों के नहीं थे, खूब बढ़िया। और दोनों के दोनों निकल पड़े सन्यास की राह पर। एक इस रास्ते पे चला गया और एक इस रास्ते पे चला गया। एक ने 12 साल तपस्या करी और एक रसायन बना लिया। उस रसायन को पत्थर पे डाल दे तो पूरा सोने का बन जाए, जिस चीज पर डाल दे वो पूरी की पूरी चीज सोने की बन जाए। और एक दिगंबर साधु बन गए और वो वहां साधना करने लग गए। एक का नाम था भर्तरी
और एक का नाम था शुभचंद्र। शुभचंद्र आचार्य महाराज बने। क्या बने? आचार्य पद से विभूषित हुए। उनका नाम था शुभचंद्र आचार्य। और एक बने भर्तहरि। और दोनों अपने अपने साधना में लीन थे। एक के पास लाखों की भीड़ थी और एक के पास चुनिंदा लोग बैठे थे। ये जंगल में साधना कर रहे थे। वो अपना मठ आश्रम बनाकर साधना कर रहे थे। और वहां पर महानुभाव क्या हुआ, भक्तों की भीड़ लगी। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, महात्मा जी आपका भी तो परिवार होगा, आपका कोई भाई होगा, आपकी कोई माँ बहन होगी, रिश्तेदार होंगे, कभी आपको याद नहीं आती? बोले अब क्या करना याद करके, एक भाई था, पता नहीं अब कहाँ होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो अरे खूब अच्छा सम्मान करूंगा, मेरा एक ही तो भाई है। बोले पास के जंगल में ही बैठा हुआ है। अरे और मालूम है महात्मा जी, शरीर पर एक भी कपड़े का धागा नहीं है, जमीन पर बैठा, कोई देखने और पूछने वाला नहीं, बहुत गरीब हो गया है वो। अरे बाप रे, एक काम करो, चलो आ जाओ। सारे चिल्ला आ गए। बताइए महात्मा जी, ये ले जाओ गहने, पैसा, आभूषण और ये लेप जो जल बनाया था उनने, ये ले जाओ और मेरे भाई को दे दो, बेचारा गरीब है, याद कर रहा होगा मुझे, जाओ दे आओ। कहना तेरा भाई भर्तहरि को पैसा धनवान सब कुछ बन गया, जा ले जा। और चेले चपाटे बैंड बाजा बजाकर पहुंच गए। और दिगंबर संत तो दिगंबर संत ऐसे बैठे शांत मुद्रा में। गाय आकर अपनी पीठ खुजा के चले जाए तो कुछ नहीं भूल रहे, सांप आके गले में लपट जाए तो कुछ नहीं भूल रहे, बिच्छू आकर के घर बना ले तो कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए मैंने कहा इस धरती पे सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई संत है तो दिगंबर संत। बैठे आराम से, उनके चेले चपाटे आए, आधा घंटा इंतजार किया, आंख खोले, पूछा कहां से कौन हो? तो बताए आपके भाई भर्तहरि ने हमें भेजा है, कि गहने रुपया पैसे और कपड़े लगते भेजे हैं कि आप गरीब हो रख लो, और ये रसायन भेजा है, पत्थर पे डालोगे तो सोना बन जाएगा, इसको लेने के लिए लाखों की भीड़ लगी है और उन्होंने मटका भर के आपके पास भेजा। उन्होंने 1 लाख मारी है, पूरा रसायन जमीन पर बिगड़ गया, खराब हो गया। सारे भक्त बोले अरे बाप रे, जिसके लिए लाखों की भीड़ लगी उन्होंने फेंक दिया, भगा दिया, नहीं आऊंगा, भगा दिया। भर्तहरि को बुरा लगा, अरे इसने तो मेरे रसायन को फेंक दिया, सामान वापस कर दिया। हाँ बड़ा है ना, नखरा तो मारे गई, कई वर्षों के बाद मिला है, हो सकता है मेरा इंतजार कर रहा हो, चलो अपन ही मिलने चलते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा तो बड़ा है, चलो। सारे चेले चपाटे हजारों की संख्या में कहां पहुंच गए? भरत मिलाप देखने के कि 2 भाई कैसे मिलेंगे। अब वो तो आ गए भर्तहरि, बढ़िया साधु महात्मा बन के, और ये दिगंबर संत आराम से साधना कर रहे थे। जैसे एक दूसरे को देखे बड़े भावुक हो गए। उसने पूछा, हे भर्तहरि तुमने क्या प्राप्त किया इतने सालों में, 12 साल के बाद मिले? बोले कुछ नहीं, बाल वाल अच्छे बड़े थे। बोले देखो लाखों की भक्तों की भीड़, पैसा, बंगला, गाड़ी, मठ, आश्रम, जमीन जायदाद, सोना चांदी, और तो और मेरे पास ऐसा रसायन है, अगर मैं पत्थर में, लोहे में, मिट्टी में कहीं भी डाल दूं तो सोने का बन जाए। बोले बस 12 साल की तपस्या में तुमने यही प्राप्त किया? और क्या, इसी की तो ये भीड़ है, मैं डमरू बजाता हूं, पब्लिक आ जाती है और मैं सबको दे देता हूं, सब खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा तुमने अपने आत्महित के लिए घर से कदम निकाला था, ये तो परहित हो गया, स्वाद तो है ही नहीं, इसमें तो साफ पर निकल गया। तुमने 12 साल की तपस्या में इस रसायन को प्राप्त किया, अब तुम्हें मैं दिखाता हूं जैन मुनि ने क्या तपस्या की है। जिस स्थान पर वो बैठे थे उस स्थान पर खड़े हो गए, पैर की मिट्टी उठाई, एक पहाड़ पर डाल दिया, पूरा सोना गिर का पहाड़ सोने की तरह चमकने लगा। उन्होंने कहा तुम तपस्या कर रहे हो, मंत्र फेर रहे हो, दुनिया भर के तंत्र कर रहे हो, तपस्या देखना है। अगर साधु जिस मार्ग पर चले जाए वो मार्ग बन जाता है, और जो बोल दे वो महामंत्र बन जाता है। तुम क्या साधु की बात मानोगे? देखो शर्मिंदा हुए, अफसोस हुआ,
कि हमने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, सिर्फ लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। मैं भी, हमारे आचार्य भी, हमारे पूर्वाचार्य भी, हमारे भगवान महावीर ने कहा स्वपर कल्याणक करो। क्या करो? पहले अपना, फिर बाद में दूसरे का। अगर दो घर बगल में हो और अपने घर में आग लग जाए, बगल के घर में आग लग जाए, तो डबरा वालों किसकी बुझाओगे? पहले अपनी बुझाओगे कि बगल की? पहले अपनी बुझाओगे ना, तो दूसरे की बाद में बुझाओगे, बच गए, सही सलामत रहे तब। तो ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले अपना कल्याण करो, तुम्हारा होगा तो तुम्हारे निमित्त से लाखों लोगों का भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ मोक्ष चलो, वो मोक्ष की राह पर बढ़ चुके, उनके साथ पीछे पीछे हजारों अनुयायी उनके बढ़ गए और लाखों करोड़ों लोग उनके साथ मोक्ष गए। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज की तपस्या तन की नहीं, मन की तपस्या। तन की तपस्या कुछ नहीं होने वाली, ये दिखावटी है, भरतरी के तरह है कि बाहर दिखा रहे हो कि मैंने तपस्या करी। एक बार मन की तपस्या के तार जोड़ दो, तन की तपस्या तमाशा बनाती है और मन की तपस्या तीर्थ बनाती है। इसलिए आज की तपस्या है तन के साथ साथ मन की तपस्या को, मन को साधना है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, कसाय नहीं भड़कना चाहिए, मान अभिमान लोभ नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, बहरे और अंधे का रोल कर लो, आज के दिन को तुमने जीत लिया तो समझो सारे दिन तुम्हारे हैं। आज के दिन मन को संभाल लिया, सारा दिन तुम्हारा है। आज देखिए पूरे भूमंडल पर हजारों लोगों ने उपवास की साधना की, 2 टाइम बंधा भोजन का नियम लिया होगा, कुछ लोगों ने एकासन भी किया होगा, किसी ने जल आहार भी किया होगा। कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आज तपस्या के दिन तपस्या की ना हो। ऐसा हर व्यक्ति, किसी ने जाप की होगी, किसी ने माला फेरी होगी, किसी ने अनुष्ठान किया होगा, किसी ने पूजा पाठ की होगी, कोई एक टाइम खाया होगा, किसी ने बिस्तर का त्याग किया होगा, किसी ने चटाई का त्याग किया होगा, किसी ने सोने का दिन में त्याग किया होगा, किसी ने गलत बोलने का त्याग किया होगा। ये सारी तपस्या बाहर की दिख रही है। जिस दिन अंतरंग से जोड़ लोगे उसी दिन तो भगवान बन जाओगे। 12 प्रकार का तपस्या बताई गई। कितनी प्रकार की? अब तुम क्या सोचते हो एक प्रकार की तपस्या करने से ही मोक्ष जाओगे क्या? 2 प्रकार की तपस्या नहीं महानुभाव, 12 प्रकार की तपस्या किसको बताई? इन मुनिराजों को। तो ये मत सोचना कि हमें नहीं बताई। अगर हमें 12 बताई तो तुम्हें 1200 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? हम 1 कदम चलेंगे तो हमें 1000 माला का पुण्य मिलेगा, और तुम 1000 कदम चलोगे तब जाकर तुम्हें 1 माला का मिलेगा, क्योंकि आपके गुणस्थान में और हमारे गुणस्थान में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए महानुभाव 12 प्रकार की तपस्या, पहला नंबर है प्रायश्चित। क्या है? अगर आपके अंदर प्रायश्चित की भावना आ रही है तो आप एक प्रकार की तपस्या में पूर्ण हो गए। यानी अपनी दोषों की आलोचना करना सबसे बड़ी तपस्या है। आज के समय में दूसरा कोई गलती कर जाए उसको बताने वाले दुनियावाद हैं, लेकिन अपनी गलती बताने वाला सिर्फ दिगंबर संत और कोई नहीं मिलेगा। हम खुद कहते हैं हम पापी हैं, दुरात्मा है, जड़दिया है, मायावी है, लोभी है, रागी है, द्वेषी है, क्लेशी, हम सब कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दें तुम पाखंडी हो, अच्छा महाराज को बोलने का ही ढंग नहीं, हम पाखंडी दिख रहे हैं, ये अहंकार। अरे मूर्ख कहीं के, हम क्या मूर्ख दिख रहे हैं? अरे बाबा 13वें गुणस्थान तक हम ज्ञानी नहीं बने तो तुम क्या हो? 13वें गुणस्थान तक हम केवल ज्ञानी जब तक नहीं बने, जब तक हम मूर्ख ही कहलाएंगे, अज्ञानी ही कहलाएंगे। अगर तुम्हें कोई कह दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है। बुरा नहीं लगना चाहिए महानुभाव, कहना भाई साहब आप सही कह रहे हैं, आज तक मैं ऐसे ही भटक रहा था, आज तुमने सही राह पर लिया। तो अपनी गलतियों को मानना भी पहला कौन सा गुण है? प्रायश्चित गुण है। दूसरा विनय, अपने से बड़ों का और छोटों का सम्मान करना। ये भी विनय अगर नहीं है
तो ये आपकी एक तपस्या खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विनय बहुत जरूरी है, भगवान की, गुरुओं की, शास्त्रों की, और अपने से बड़े सम्मान समाज के लोग हैं उनकी। और वैयावृत्ति भी। कौन सी? वैयावृत्ति में सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप चरणों में झुकते हैं, पैर दबाते हैं, गुरुओं की सेवा करती हैं। एक ही अवसर मिलता है पूरे दिन भर में कि आप उनके पूरे शरीर की वर्गणाओं को अपने शरीर में समावित कर लेते हैं। इसलिए सेवा करना भी वैयावृत्ति। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई पत्नी की सेवा पति करे, पत्नी की सेवा अगर पति करे तो आप क्या हंसी उड़ाओगे? ये भी आपके 12 तपों में एक तप है। सेवा वैयावृत्ति केवल साधु की नहीं, सधर्मी की भी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ उपवास कर रहा हो और आपको लगे कि नहीं हम तो कुछ कर नहीं रहे, और वो उपवास कर रहा है, जाओ उसका सिर दबा दो, थोड़ा हाथ दबा दो, थोड़ी पीठ दर्द देती है उस पे हाथ रख के थोड़ा दबा दो, गला छोड़कर तुम सब कुछ दबा दो। क्या समझ में आया? सेवा करना है। सुबह वो आकर हमें हाथ ना दिखाए, देखो कैसे चोटियां ले ली, कैसे हरा नीला पड़ गया महाराज, ये तो मारी रीति हो तो उड़ गए हम। नहीं, ये वैयावृत्ति नहीं है, ये तो दुश्मनी हो गई। सेवा करना है। क्या करना है? आपके घर में माता जी हैं, एक आसन कर रही हैं, तो बहुओं का फर्ज है 5 मिनट जाकर उनकी सिर दबा दे, कमर दबा दे, पैर दबा दे, वो कहें बेटा अब जाओ सो जाओ, ठीक है। कितनी अच्छी वैयावृत्ति। अगर माता पिता नहीं है, सास ससुर नहीं है, या हैं भी तो तपस्या नहीं कर रहे हैं, साधु महात्मा है, उनकी सेवा करिए, उनकी वैयावृत्ति करिए। जेंट्स सब कुछ कर सकता है, उसकी पूरी छूट है, रात दिन 24 घंटे सेवा करिए। मुनिराज जा रहे हैं, कमंडल पकड़ लीजिए, मुनिराज जा रहे हैं, पुस्तक पकड़ लीजिए, पैर गीला हो गया पोंछ दीजिए, महाराज बैठे पसीना आ रहा पोंछ दीजिए। ये सेवाएं हैं कि वैयावृत्ति के कोई भी भेद नहीं बताए, जो कर लो गुरुओं के साथ बैठ करके सेवा वैयावृत्ति, ये सब उसके भेद हैं। तो तीसरे नंबर में वैयावृत्ति, चौथे में स्वाध्याय। अब उपवास के दिन मोबाइल और टीवी नहीं चलता, क्या चलता है? चिंतन और स्वाध्याय चलता है। जो समय तुम खाने पीने में, शौच लघु शंका में खत्म करो, वो बच जाता है, तो उसमें स्वाध्याय करो। 5वें नंबर का है शरीर से ममत भाव छोड़ना, व्युत्सर्ग। क्या करना? शरीर से ममत भाव छोड़ देना, विरक्ति के भाव रखना। जैसे कई दिन उपवास करते हो तो कई ऐसे भी महानुभाव होंगे वो घर में कपड़े भी नहीं बदलते, जो सुबह पहन लिए दिन भर वही पहने, एक ही स्थान पर बैठते हैं, यहाँ तक कि वो नहाते भी नहीं, साबुन भी नहीं लगाते, तेल कंघी भी नहीं करते, उनका विरक्ति का भाव आ जाता है। ये 5वें नंबर का तपस्या है जिसका नाम है व्युत्सर्ग। क्या? हाँ, अपने शरीर से उत्सर्ग यानी उपसर्ग को दूर कर लीजिए। और 6वें नंबर का है ध्यान यानी सामायिक करना। क्या करना? क्षमता पूर्वक सामायिक करना। ये 6 प्रकार का बहिरंग तप है, ये अंतरंग तप है। और बहिरंग तप जो बाहर दिखता है, अनशन करो, अनशन का मतलब उपवास करो। अब उनोदर, भूख से कम खाओ, 4 रोटी खाते हो 3.5 खा लो, 3.25 कर लो, चावल इतने खाते हो 1 दाना भी कम खा लिया तो वो क्या हो गया? व्युत्सर्ग, गुणोदर आ गया, भूख से कम खाना। व्रत परिसंख्यान का मतलब मुद्रिका ली, विधि ली और निकल गए चौके की ओर। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो वापस आ गए। इसे कहते हैं व्रत परिसंख्यान नाम का तप। रस परित्याग, एक दिन कोई ना कोई रस का त्याग करो जिससे तुम्हें खाने की लंपटता ना बने। रोज रोज मीठा खाओगे, जिस दिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मीठा खाने का मन करेगा। रोज रोज नमक खाओगे, एक दिन नहीं मिलेगा तो मन छटपटाएगा। रोज रोज हरी खाओगे तो नहीं मिलेगी तो क्या लगेगा? बेचैनी लगेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं रोज त्याग करने की आदत डालो, जिससे समाधि सलेखना में दिक्कत नहीं आएगी। जैसा रूखा सूखा मिलेगा तुम खा लोगे, जीव लंपटता यानी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करोगे। इसके बाद 11वें नंबर का है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब विभिन्न विभिन्न आसन को लगाना, सुखासन,
पद्मासन, खड़गासन, सब आसन, कई प्रकार के आसन लगाकर शरीर को क्लेश करना, यानी काय क्लेश करने का नाम विविध शय्यासन नाम का 11वें नंबर की तपस्या है। और 12वें नंबर का काय क्लेश, धूप में बैठकर तपस्या करना, ठंड में बैठकर तपस्या करना, गर्मी का एहसास करते हुए बैठे रहना, जैसा नेचुरल जीवन है ऐसा जीवन जीना, उसका नाम काय क्लेश। इस प्रकार की 12 प्रकार की तपस्या हमारी जिनवाणी में बताई। और निर्गंत साधु इस तपस्या में निपुण रहते हैं, 24 घंटे इस तपस्या को करते हैं। इसीलिए उत्तम सत्य तप धर्म के सबसे असली अधिकार और हकदार दिगंबर साधु होते हैं। और आप लोग उनकी तपस्या का अनुमोदना करते हैं, छोटी छोटी तपस्या आप भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी एक दिन उनके मार्ग पर चलना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। तप करिए, गप नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।